अस्तु, धन्यवादः भगिनी। सर्वे पुनरेकवारं स्वागतम्। कुत्र तु समस्या वर्तते इति भावयामि। एकनिमिषम्। शेयर करोमि, कृपया अनुमतिं ददातु। कुसुम आं भगिनी। महोदय, इदानीम् अस्ति। इदानीं आम्, प्राप्तवान्। वयं ह्यः पर्यन्तं नपुंसकलिङ्ग एकवचने तृतीयविभक्त्याः अध्ययनं कृतवन्तः। अग्रे बहुवचने कुर्मः। पावन महोदय, कृपया अनम्यूट कृत्वा प्रयत्नं करोतु। पावन। हाँ महोदय। कृष्णभक्तः। ध्वनिः न श्रूयते महोदय। हाँ, प्रयत्नं करोतु। साहाय्यं सर्वे करिष्यन्ति। प्रयत्न करें। आप म्यूट हो गए वापस। हाँ, अभी प्रयत्न करें। आप फिर म्यूट है। हाँ, अब बोलिए। जी जी महोदय। हाँ, कृष्ण भक्तः रिक्तस्थानं तुलसी पर्णानि अर्चनं करोति। नपुंसकलिंगे बहुवचने तृतीया विभक्ति मध्ये किं रूपम् आगच्छेत्? पुल्लिंग नपुंसकलिंग समान एव। प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्तितः सप्तमी पर्यन्तम्। कृष्ण भक्तः तुलसी पर्णानि अर्चनं करोति। तर्हि तत्र तुलसी पर्णम् एतस्य किं रूपं भवति? न न न, तुलसी पर्णम तुलसी पर्णानि तुलसी पर्णैः। वयं पठितवन्तः न ह्यः। बहुवचने पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे समानम्। हाँ, नपुंसक एक वचन में एन होता है। एन होता है। बहुवचन में ऐहि। ऐहि। तुलसी पर्णैहि। वैसे ऐहि होता है। रामैहि, बालकैहि इति। अभी द्वितीय करिए। शिशु क्रीडन कानहि क्रीडनकाम क्रीडनकम। तो क्रीडनकम क्रीडनकैहि। उसमें ऐहि लगाना है। राम रामैहि, क्रीडनकम क्रीडनकैहि। प्रातिपदिक के ऊपर ऐहि करना है। आगे। शाकानी। आनी शब्द बहुवचन को दर्शाता है। प्रथमा में वो निकाल दीजिए। क्या बचा? शाकैहि। उत्तम। शाकैहि। शाकैहि रुचिकरं खाद्यं निर्माति। वयं सूर्यकिरणैः उत्तेजिता। बहु सम्यक।
वयं सूर्यकिरणैः उत्तेजिताः। महिला आभरणैः अलङ्करोति। उत्तमम् उत्तमं महोदय, उत्तमम्। अलं कटुवचनैः। हाँ, अलम कटुवचने। अलम ये शब्द का प्रयोग हम दो जगह करते हैं, तृतीया विभक्ति में और चतुर्थी विभक्ति में। जब तृतीया विभक्ति में करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है बस रुक जाओ, आगे मत करो, बहुत हो गया, जी रुक जाओ, है ना। अलम जी कटुवचन यानी बुरा भला बोलना बंद कर दो। जी कटुवचन यानी भला बुरा बोलना। तो जी। अलम, बस अब मैं, ठीक है। हाँ, चतुर्थ उसमें क्या करेंगे? चतुर्थी, चतुर्थी में पर्याप्त के अर्थ में है। हाँ, कि ये पर्याप्त मात्रा है। अलम, एतावत अलम, वो आगे उदाहरणों में हम दिखाएंगे, आपको ध्यान में आएगा तभी चतुर्थी में। हाँ। विदूषकः हास्यैः रञ्जयति। रंजयति मनोरंजयति, लोगों को हाँ, हंसाता है विदूषक। विदूषकः हास्यः रञ्जयति। सन्यासी सनन्यासी सन सन्यासी, 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 सन, इसमें अतः अनुस्वार भी है और नकार भी अब है। सन्यासी। सन्यासी हम्म सन्यासी न भजनैः। न सिहि नास्ति, केवल सी, तिहि नास्ति, केवल सन्यासी। सन्यासी भजनैः मनः द्रव्यं करोति। करोति, भजनों के द्वारा। सन्यासी, सन्यासिनी, इस प्रकार से विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। तो सन्यासी भजन ही, भजनों के द्वारा मन को द्रवित कर देता है। तो ये सब वाक्य हम तृतीया नपुंसकलिंग बहुवचन में, जो पुल्लिंग भी ऐसा होता है रूप और नपुंसकलिंग भी, तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग नपुंसकलिंग समान रूप। जब अत्र तक हमने किमपि प्रश्न? महोदय मैं पूछना चाहता हूँ, जब तक हमने ये बदले नहीं थे तब तक ये बहुवचन में थे। बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन में थे, अभी जी प्रथमा से हमको उसको तृतीय बहुवचन में लेना है। कंस में शब्द देते हैं ताकि एक वचन बहुवचन हमें ज्ञात हो और फिर उनको उस विभक्ति में ले जाना है। जी ठीक है। जी। ये हाँ, प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचने। पर्णानि शाकानि भजनानि इत्यादि। सर्वान् स्पष्टं वा किमपि प्रष्टव्यम्? स्पष्टं महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। चतुराः छात्राः तथा तु सम्यक्। अग्रे का करोति दुर्वा भगिनी? दुर्वा भगिन्याः दूरवाणी सम्यक् चलति वा? एकस्मिन्नेव स्थाने तिष्ठति वा? दुर्वा भगिनी कुत्र अस्ति? न दृश्यते। चतुर्थी विभक्ति जब हम लेते हैं तो वहां होता है संप्रदान, और संप्रदान में कुछ विभक्ति शब्द, उपपद विभक्ति शब्द आते हैं, जिनको मैंने यहाँ दर्शाया है। कथयति, निवेदयति, सूचयति, प्रेषयति, यानी यति 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 वाले जो शब्द हैं वो सब आएंगे। अलम, स्वाहा, स्पृहा, असूयति, ददाति, प्रयोजन, उद्देश्य, कूप्यति, रोचते, स्वस्ति, नमः। नमः चतुर्थी में, नमति द्वितीया, ये याद रखिए। ठीक है। अग्रे, हाँ, दुर्वा करोति वा अग्रे, सर्वनाम शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप। प्रयत्न करो, तो नहीं आता है वही सीखता है। तो सह तत्, अभी सह तत् यानी पुल्लिंग हो गया, तो पुल्लिंग में क्या आएगा? तस्मै, तस्मै। और स्त्रीलिंग है तो तस्यै, तस्मै तस्य, इतना ही। और एषः एतत् उसी का रूप है, केवल आगे ए लगाना है। तो एषः एतत् एतस्मै। उनके लिए यानी पुरुष, उनके लिए महिला, इनके लिए एतस्मै, एषः एतत्।
और अभी प्रश्नार्थक में क्या आएगा? कस्मै। कस्मै। उत्तमम। दुर्वा जी आप म्यूट हो गए वापस। आप म्यूट है। हाँ। का क्या अस्यै आएगा? हाँ, सा एव का प्रयत्नं कुर्युः। कस्यै कस्य कस्यै कस्यै। कस्यै 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 समान है। देखिए त मैंने जी पहले भी कहा, त के जगह पे प्रश्नार्थक आएगा तो क आएगा, बाकी कुछ नहीं सोचना है। कस्यै। भवान भवती इसमें फर्क होता है, तो भवान का होगा भवते। हाँ, ये रूप थोड़ा भवान और भवती के सभी, भवती के भी याद नहीं रखना क्योंकि नदी के जैसे हैं, किंतु भवान के याद करने पड़ेंगे थोड़े से। 2-4 बार करोगे तो उपयोग में आएंगे। भवती, कस्यै भवते भवत भवत्यै, भवत्या। भवत्यै भवत्यै। ईकार भवत्यै। को निकाल के यकार। अहं महि अहम स्पष्टं वा? एतत् पीपीटी प्रेषयिष्यामि अनन्तरम्। इदानीं केवलं पठनं कुर्वन्तु। एषा पीपीटी अहं गणे स्थापयिष्यामि, आयोजनं करिष्यामि। अहं वदतु महोदय। हाँ, अग्रे बहुवचने वदतु। लारी दुर्वा। ते तानि, चतुर्थी विभक्ति। तानि तै एतानि। हाँ, तर्हि तस्य चतुर्थी बहुवचन रूपं किं भवति? तेभ्यः। तेभ्यः। चतुर्थी और पंचमी पुल्लिंग में समान, स्त्रीलिंग में समान। तेभ्यः जी तेभ्यः। हाँ, ताः ठीक है। ताभ्यः। ताभ्यः। हाँ, ताहा में देखिए प्रातिपदिक अग्रेभ्यः, ते और तानी जो है ना उसमें तेभ्यः, तेभ्यः। और इसमें ताभ्यः। हाँ, एते एतेभ्यः। सम्यक। एताभ्यः। एताः एताभ्यः। एताः एताभ्यः। केभ्यः। केभ्यः। सम्यक सम्यक। काभ्यः। काभ्यः। भवन्तः भवद्भ्यः। भवन्तभ्यः। जो प्रातिपदिक है हमेशा याद रखें, प्रातिपदिक के पीछे भ्यः, भवद्भ्यः। भवन्तभ्यः। और भवताभ्यः। स्त्रीलिंग में भी वैसे ही प्रातिपदिक के पीछे भवतभ्यः। भवतीभ्यः। भवती प्रातिपदिक भवतीभ्यः। सभी लोग हमेशा प्रातिपदिक रूप को याद करिए, स्मरण में रखिए, तो आपका काम बहुत सरल होगा। प्रातिपदिक क्या है? भवती, आगे भ्यः, भवद्भ्यः, वैसे भयः। वयम् अस्मभ्यः, अस्मभ्यम्, अस्मभ्यः। अस्मभ्यम् नपुंसकलिंगे वर्तते, वयं हम्म। कृते अस्मभ्यम्, भ्यम्, अस्मभ्यम्। भ्य 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 इति चतुर्थी पंचमी बहुवचने वर्तते। इसमें भ्यम क्यों आया महोदय? भ्यम क्यों ये आया? अहम अहम उत्तम पुरुष का है, उसका विशेष रूप होता है इसलिए। अच्छा। जैसे मह्यम आया, मह्यम आया जो कि तस्यै, कस्मै, तस्मै, कस्य, तस्यै, उसमें मह्यम। मह्यम। तो अहम के रूप थोड़े से अलग चलते हैं। जी। महोदय मुझे ये अहम अस्मद वाले सारे रूप याद हैं, मतलब पूरी विभक्तियों के साथ। बहुत बाकी अच्छे, तो बहुत। ये कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो आपको मैं बाद में, जैसे कि मैंने कहा अभी होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये है ना, ये रूप हम सब सीखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत सरल होगा। या आप इसके फोटो ले लीजिए, जी आप इनके फोटो ले लीजिए, आपके काफी रूप मन में बैठ जाएंगे। इसका समान हो गया। समान ही है, एक पैटर्न है, आपको ध्यान में एक बार आ गया तो सब आ जाएगा। और हम हमेशा ऊपर से नीचे, प्रथमा से सप्तमी आते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय, एक वचन, ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऊपर हाँ, से आएंगे। मैंने वो जो अस्मद वाले हैं वो ऐसे ही याद करे हैं, अहम माम मया मयम मतमम मई रे। वो लोचा होता है, खड़े खड़े याद करिए, सीधा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी था।
ठीक है, अब तीनों इसको वचन भी में ले एक लीजिए। साथ ना। ये हाँ, यानी पहले एक वचन का, फिर बहुवचन का, फिर द्विवचन। हाँ, तो द्विवचन पे हम आग्रह नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको सामान्य तौर पे एक वचन में परिवर्तित करेंगे। जैसे द्वौ बालकौ आगच्छतः, ये याद रखना मुश्किल पड़ता है। द्वौ बालकौ, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तीसरः त्रीणि, तो महोदय चत्वार जब जब तीन है, त्रीणी हम बोलते हैं, तो नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसकलिंग त्रीणी बोलेंगे अगर, तो त्रीणी के साथ एक बहुवचन चलेगा ना फिर। तीन यानी तीन के ऊपर जो भी हुआ वो सब हाँ बहुवचन। हाँ। दो के ऊपर जो भी होगा बहुवचन ना। जी हाँ, तो फिर उसके रूप में बहुवचन वाले चलेंगे ना फिर, त्रीणी का अगर त्रीणी के साथ कुछ अवश्य बनाते हैं तो। अवश्य अवश्य त्रीणि अवश्य। पुस्तकानि अच्छा। सन्ति। हाँ, और चार का चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, 1 से 4 तक लिंग भेद है। सर चस्रह है ना वो, कि चस्रह है तो है क्या उसमें बीच में? चतस्र स आधा र, चस्र चतस्रः त वस्त्र जैसा नहीं है, स्र है स्र। चतस्र चतस्र। सहस्र, सहस्र यानी 1000, 1 सहस्रम, तो सहस्र वैसा स में र है, तो नहीं है वहां पे। ठीक है। जी और भगिनी कहाँ गई? दुर्वा जी, ये भी ले जी लीजिए। जी। ये एक, ये फोटो ले लीजिए, एक एक ये। हो गया। चारों को दिखा दीजिए सर। हाँ, पुल्लिंग शब्द सभी इसी के रूप में चलेंगे। देवः बालकः, रामः के जैसा, उसको आप रामः लीजिए, देवः लीजिए, सब ऐसे ही चलेंगे। और स्त्रीलिंग में रमा, ये सब रूप ऐसे ही चलेंगे। और हमें ऐसे ही जाना, रमा रमाम, रमया रमयई, रमा रमातः वा रमया रमाया रमायाः रमया रमायाः रमायाम। यायाम। और हाँ, स्त्रीलिंग अगर है गौरी आकारांत स्त्रीलिंग तो इस प्रकार चलेंगे, गौरी के जैसे। काफी समान है परंतु थोड़ा सा भेद हमें ध्यान में लेना है। ये भी इसी प्रकार चलेंगे, सभी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार चलेंगे। महोदय, जो हमारा गौरीभ्य चल रहा है, चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन। प्रातिपदिक अग्रेभ्यः, मैंने कहा था ना हर बार प्रातिपदिक, इसलिए प्रातिपदिक शब्द का मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपके लिए सरल हो जाए। महोदय, प्रातिपदिक भी, प्रातिपदिक व्यः, प्रातिपदिक व्यः, प्रातिपदिक अणाम नाम, और प्रातिपदिक शु या सु। हाँ महोदय भगिनी, प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक यानी मूल शब्द। अच्छा। मूल शब्द जैसे राम, राम शब्द मूल शब्द है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? राम रामः। रामम, यानी बालक, बालक ने, बालक को, हाँ, राम बालक के द्वारा, बालक के लिए। तो ये बालक जो शब्द है वो प्रातिपदिक है, ऐसे ही जी। राम प्रातिपदिक है। उसके साथ क्या चिन्ह लगेंगे वाक्य रचना के लिए? वो विभक्ति रूप है, सुबंत प्रत्यय लगेंगे। हाँ, तो संस्कृत में धातु बोलते हैं ना। नहीं, धातु नहीं, यानी धातु क्रियापद। क्रिया। क्रियापद के लिए, क्रियापद के लिए बीच में पहले धातु होता है, धातु के आगे 1 या 2 उपसर्ग लग सकते हैं, धातु के पीछे 1 या 2 प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय यानी सफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। ठीक है, तो वो धातु क्रियाओं के लिए है। और शब्द जो मूल प्रति, उसको मूल के लिए। हाँ, शब्द को जब एक एक शब्द होता है, लेकिन जब शब्द को हमको वाक्य में पद बनाना है तो उसको सुबंत प्रत्यय लगते हैं। राम शब्द है, लेकिन राम शब्द को वाक्य बनाने के लिए, पद बनाने के लिए कर्तृपद, कर्मपद, क्रियापद, फिर बीच में बाकी के पद भी आएंगे। वो पद बनेगा तब जब उसको सुबंत प्रत्यय लगेंगे,
रामः, रामम, रामेण, जो भी रूप हो, तो वाक्य के संदर्भ के अनुसार रूप बदलेंगे। स्पष्टम व सर्वान। शुभम अतः प्रत्यय। शब्द शब्द ही रहेगा जब तक कि वो वाक्य में नहीं आता और वो पद बनेगा। महोदय तब तक कौन सा प्रत्यय है ये? शुभम प्रत्यय। सुबंत। सुबंत सुबंत ये सुबंत। देखिए, इसको सुप प्रत्यय कहते हैं, सुप प्रत्यय। सुप अंत जिसका वो सुबंत, सुप अंत जिसका उसको सुबंत कहते हैं। प का ब बने। सर ये जो है ना, जी। ये पहला वाला एक वचन, तो हम तो य या ये य या यही या याम यहाँ ऐसे यहाँ बोलते हैं ना। याम, तो ये वो स्त्रीलिंग एक वचन में, ताने दसी। वो याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मत करिए, व्यर्थ अपना मस्तिष्क की मेमोरी खराब ना करे। उपयोग अच्छी चीजों के लिए करे, उपयोगी चीजों के लिए करे। ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अवश्य आपको पूछेंगे रामः, रामम, रामेण, वो याद रहना चाहिए। बस उसमें आपकी स्मृति जितनी उपयोग होगी करिए। कोई भी प्रत्यय आपको कंठस्थ नहीं करना है, चाहे सुबंत प्रत्यय हो या तिगंत प्रत्यय हो, नहीं करना है। कम से कम इस वक्त तो नहीं। आप किसी स्कूल में या विद्यालय में पढ़ रहे हैं और पाठ्यक्रम में है तो ही, अन्यथा नहीं। जी अस्तु। जी। यानी आवश्यकता नहीं है इसलिए कह रहा हूं, अन्यथा आपकी रुचि है तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यक, हमारा ध्यान होना चाहिए संवाद पे। तो संवाद करने के लिए वाक्य रचना स्पष्ट शुद्ध होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या सीखना है, पहले हम वो सीखें, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जी। हाँ। चलिए अभी हम वाक्य रचना पे जाते हैं। का करोति अदिति पंड्या, अदिति भगिनी। आम महोदय। हाँ, चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन है, वाक्य रचना करो तो। अम्बा पुत्रैः अन्नम ददाति। हाँ, वो केवल सर्वनाम शब्दों के लिए ऐ ही है। सामान्य शब्दों के लिए रामः रामाय, पुत्रः राम अम्बा पुत्राय। पुत्राय अन्नम ददाति। गणेशाय नमः। चतुर्थी विभक्ति याद रखनी है तो केवल गणेशाय नमामि नमः। चतुर्थी गणेशाय नमः। गणेशाय ये रूप बनता नमः। है हमेशा। हाँ, पुल्लिंग गणेशाय नमः। नपुंसकलिंग, हाँ, पुल्लिंग गणेशाय नपुंसकलिंग है। नमः। उत्तम। अहम और वो केवल उत्साह नमः के लिए धातु नमति के लिए। उत्साहाय गीतम गायामि। अहम उत्साह के लिए, उत्साहाय गीतम गायामि। उत्साह अध्यापकः के लिए। छात्राय पुस्तकं ददाति। वयं समाजाय सर्वं समर्पयाम। मह भक्तः अनुग्रहाय प्रार्थयति। प्रार्थयति। हाँ, अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही है। मह्यम समाज सेवा रोचते। उत्तमम उत्तमम। कर्णः अर्जुनाय असूयति। ईर्ष्या करता है। हाँ, ईश्वराय भक्तः रोचते। सज्जनः आश्रमाय निधिं समर्पयति। अब फिर से एक बार, सामान्य तौर पे प्रारंभिक स्तरे वयम प्रादेशिक भाषायाः साहाय्येन पठामः। अग्रे शनैः शनैः वयम संस्कृतस्य नियमानुसारम् एव अध्ययनं कुर्मः। हाँ, ईश्वराय, हरि ओम, ईश्वराय भक्तः रोचते। ईश्वर को भक्तः पसंद है, रोचते पसंद है, अच्छे लगते हैं। किमपि प्रष्टव्यं वा केनपि अत्र, कोई शब्द नहीं समझा, वाक्यस्य अर्थं न अवगम्यते चेत् पृच्छन्तु। आसूयति। असूयति, ईर्ष्या कर रहा है। अच्छा, प्रार्थना कर रहा है। महोदय मैंने ये वाली महिला विभक्ति ऐसे आय वाले शब्द से याद करी हुई थी। चतुर्थी विभक्ति में आय लगेगा।
अग्रे नीता सावला करोति, नीता भगिनी। आं महोदय। काकाभ्यः अहं काकाभ्यः अन्नं ददामि। पुल्लिंग नपुंसकलिंग। प्रातिपदिकम अग्रे एभ्यः, प्रातिपदिकम काकेभ्यः। अग्रे एभ्यः, काकेभ्यः। उत्तम। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। अहं काकेभ्यः अन्नं ददामि। व्याघ्रः मृगेभ्यः वने अटति। मृगः यानी जानवरों के लिए, व्याधः शिकारी। तो जंगल में घूमेगा तो ही उनको प्राणी मिलेंगे ना। एषः वृक्षेभ्यः जलं ददाति। वृक्षों के लिए जलम ददाति, सिंचती। अग्रे पर महोदय, ये जो दूसरा वाक्य आपने बताया, व्याघ्रः मतलब जो शिकारी है, वो प्राणियों के लिए वन में वो अट्टनम कर रहा है, घूम रहा है। प्राणियों के लिए ना, प्राणी मिलेंगे तो ही वो उनका शिकार कर सकता है। परोहितः पुरोहित। देवेभ्यः। पुरोहितः तः नहीं है। पुरोहितः। हाँ, पुरोहितः देवेभ्यः पुष्पं दापयति। देवों के लिए पुष्पं। कृपया बाकी के म्यूट हो जाइए, बहुत प्रतिध्वनि आ रही है। हाँ भगिनी। अम्बा ईश्वरेभ्यः नैवेद्यं समर्पित्य पयति। सम- हिंदी पढ़ना थोड़ा सब लोग शुरू कर दीजिए। देवनागरी लिप्याः अध्ययनं कुर्वन्तु। तथाहम् अद्य सन्देशं प्रेषितवान्, संभाषण संदेश मासिका इति सर्वे ही सब्सक्रिप्शन स्वीकरणीयम्। कुसुम जी, उनको गण में डाल दिया है ना? हाँ महोदय। हाँ, तो कृपया वो ले लीजिए। बहुत ही सस्ते दाम में है, लेकिन बहुत सारे नए नए शब्द, वाक्य रचना आपको उसमें से सीखने मिलेगा। अस्तु, अग्रे। राष्ट्रपतिः सैनिकेभ्यः पुरस्कारं ददाति। महाराजाः वीरेभ्यः महाराजः वीरेभ्यः शस्त्रं ददाति। भक्तः निर्धनेभ्यः भोजनं ददाति। पंडितः बालकेभ्यः पुस्तकं ददाति। नदी मनुष्येभ्यः जलं ददाति। सरलानि वाक्यानि रूपाणि सरलानि इदानीं शनैः शनैः। बस ये ट्रिक है, ट्रिक को फॉलो करते जाएंगे तो बहुत कंठस्थीकरण नहीं करना होगा। एक बार अच्छी तरह मन में बैठ गया, सभी रूपों को हम बिठा देंगे तो हमारे लिए आगे बहुत सरल होगा। धन्यवाद। अहं वदामि महोदय। एक निमिषम् भगिनी, अग्रे। ये हस्तम् उन्नीतवन्तः तान् आह्वयामि एकानन्तरम् एकं, येन सर्वे अवसरं प्राप्स्यन्ति। पुरुषाः अपि प्रयत्नं कुर्युः। अहं वदिष्यामि। एक निमिषम्, इदानीं मम एक निमिषम्। के पार्टिसिपेंट्स हस्तम उन्नयन। मैं यानी कौन बोल रहा है, नाम बोलिए। मैं सतीश रत्ना श्रीवास्तव। हाँ, एकं करोमि। इदानीं समयः तु अस्ति। वयं क्रमेण गच्छामः। ये हस्तम् उन्नयन्ति। सविता चरी, सविता भगिनी। अनन्तरं पञ्चवाक्यानि सविता वदति, अनन्तरं रचना। हाँ भगिनी, सविता जी। राम स्त्रीलिंग है ना, तो सीताभ्य क्या है उसका? एक वचन, यही। सीताए। ओके, राम सीताए अंगुलीयकम दत्तवान। अंगुलीयकम दत्तवान। अंगूठी। अंगुलीयकम दत्तवान। कृष्णः रुक्मणीये
परिजातं दत्तवान्। हाँ, रुक्मण्यै, अंतिम इकार को रुक्मण्यै, निकालकर ये डालना है, रुक्मण्यै रुक्मण्यै। पारिजातं दत्तवान्। हाँ, दुर्गा दुर्गायै कौन सा ये अच्छा ब्रैकेट समान है। वाला दुर्गा है। हाँ सीता, सीता यही, दुर्गा, दुर्गा दुर्गायै, यही, हाँ दुर्गायै दुर्गा नमः, यही, हाँ, दुर्गा यही नमः। दुर्गायै नमः। एष विषय चर्चाये हाँ 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 हाँ, शनै शनै परंतु शुद्ध उच्चारणं भवतु। एषः एषः विषयः विषयः, हाँ, चर्चाये कल्पते। हम्म, माधव पत्न्यै हाँ हाँ हाँ, लाल तत्पूर्वम अस्ति माधव, लक्ष्मी, हाँ जी, ना ऊपर लक्ष्मी एक वाक्य छूट गया आपसे। ओके ओके सॉरी। लक्ष्म्यै पद्मं रोचते। पद्मम कमल, कमल। लक्ष्म्यै पद्मम रोचते। हाँ, 5 माधव वाक्य हो गए। आगे रचना जी करिए। माधवः पत्न्यै लालयति। लालयति। कियत् कियत् भाग्यशाली भगिनी वर्तते, माधवः पत्न्यै लालयति। वाह 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 वाह, कियत् कियत् सुखप्रदम् अनुभवः वर्तते तस्याः। उत्तमम्। माधव कृष्ण सः भगिन्यै पत्रं प्रेषयति। प्रेषयति, प्रेषयति। प्रेषयति। हाँ, उच्चारणं शनै शनै शुद्धं भवतु। महिला कर्मकरै चायं ददाति। हाँ, तत्र कर्म करी, कर्म कर्यै, कर्या र कर्ये रेफ होकर कलगी के रूप में ऊपर बैठेगा। कर्म कर्यै, कर्मकर्यै चायं इकार निकाल दिया। ददाति। अम्बा पुत्रै मधुरं गच्छति। पुत्र्यै, पुत्रै हाँ, पुत्रयै। इकार निकाल के यही डालना है तो त्र आधा हो जाएगा, उस पे यही आ जाएगा। अच्छा, पुत्रयै। जैसे दुर्गा मधुरम, में आकारांत है, आगे यही लगता है। सीता जी आकारांत है, केवल यही लगता है। लेकिन केवल लक्ष्मी यही लगता है। अंतिम इकार निकाल के यही करना है। रुक्मणी जी। इकार निकाल के यही करना है, ऐसे। जी, अधिकारी कार्यकर्त्री कर्त्रिये कर्त्र्यै, कर्त्रिये कार्यं दत्तवान्। सरलानि वाक्यानि वा यै इति स्मर्तव्यम्। स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी एक वचन विभक्ति है। यही महोदय सर महोदय एक एकं क्वेश्चन था। प्रश्नम् अस्ति। एक एक जन पूछिए, एक एक जन पूछिए। एक मेरा क्वेश्चन था कि कोई भी विभक्ति होगी उसमें एक वचन फॉर स्त्रीलिंग, एक वचन फॉर पुल्लिंग एंड एक वचन फॉर नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। इज गोइंग एवरीवेयर। इज गोइंग एवरीवेयर यानी समान नहीं होते लोग, क्योंकि हाँ लेकिन ये जो भी हम करेंगे, चतुर्थी विभक्ति ली हमने, तो उसमें एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, एक वचन पुल्लिंग के लिए, एक वचन नपुंसकलिंग के लिए, और वैसे ही जाएगा बहुवचन के लिए, क्योंकि द्विवचन का हम अभी इतना इस्तेमाल नहीं करें। तो आई थिंक वी शुड मेक अ कॉलम और चार्ट ऑफ एक वचन फॉर स्त्रीलिंग, एक वचन फॉर वैसा करने के बजाय मैंने अलग से किया है कि पुल्लिंग अलग से सीखे, सीलिंग अलग से सीखे। ये इतने उदाहरण है पुल्लिंग के है, सीलिंग के है। आगे चलकर मैंने जो भी रूप लिए हैं उनमें पुल्लिंग, सीलिंग, नपुंसकलिंग हर एक के एक वचन, बहुवचन और द्विवचन इस प्रकार से लिए हैं। तो आपको एक को अच्छी तरह से द्विवचन को बहुत सरलता से सिखाया जा सकता है। एक तो उसको एक वचन में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, इसके केवल 3 रूप होते हैं द्विवचन के। प्रथमा द्वितीया समान है, तृतीया चतुर्थी पंचमी समान है, सप्तमी और षष्ठी समान है। तो वो हम आपको अंत में कराएंगे ताकि वो आपको समझ में आए। अभी ये द्विवचन है, उसमें हरी है और हरी है। द्विवचन को एक वचन में कैसे एक कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, जैसे द्वौ बालकौ आगच्छतः, हाँ, आगच्छतः द्वौ बालकौ। अब याद करना कि द्वौ आएगा, द्वे आएगा, क्या आएगा, द्वि आएगा, भूल होता है। तो बालक द्वयम, बालक द्वयम आगच्छति, एक वचन है, बालक हाँ। द्वयम आगच्छति। कुछ भी याद रखने की आवश्यकता, ठीक सर है। आपने हाँ। विभक्ति में
हरि दिया है, हरि शब्द है, एक हम्म। वचन में ही है और द्विवचन में सिर्फ हरि है, और हाँ, तो बड़ा दीर्घ हो गया। यहाँ जो ह्रस्व था हरि, नियमानुसार वही होता है, ह्रस्व दीर्घ होता है द्विवचन में, हाँ, वही इकार तो। भी उकार भी। जी जी जी। लेकिन हरिणा में, हरिणाभ्याम में दीर्घ नहीं हुआ, वो ह्रस्वी रहा। तो अब जब आपको मैं लूंगा तब समझाऊंगा, थैंक क्योंकि इसमें सब में समझाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और वो लेते रहेंगे। यू, डोंट वांट टू जी डिस्टर्ब। जी जी। नहीं नहीं, क्रम से जाएंगे तो अच्छा पड़ता है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। महोदय, हाँ भगिनी। हाँ, वो वाली पीपीटी करिए ना। कौन सी ये? तो हाँ, ये वाली तो अभी इसमें सब में ऐसा है कि राम सीता को देता के है लिए, क्या के लिए। सीता के लिए अंगूठी देते हैं, कृष्ण रुक्मणी के लिए पारिजात पुष्प देते हैं, हाँ, के लिए, को तो के लिए, चतुर्थी को के के लिए। पर महोदय के लिए लाए ऐसा हाँ होगा या के लिए देते हैं? हाँ, के लिए देते हैं, के लिए कहते हैं, के लिए भेजते हैं, के ये लिए। माधव ये पर माधव को भी दे पत्नी। सकते हैं ना, कृष्णा हाँ, तो के लिए दत्तवान दिया। ये पर दत्तवान। महोदय, ये ये माधव वैसे भी होता है ना कि पत्नी, कृष्ण माधव एकम एकम पत्नी। वदंतु, एकम एकम। हाँ रचना जी, एक मिनट रुकिए, उनका उनका पहले हाँ, उनका शंका हम हो निवारण जाएगा, करते हैं। मीठा का हो कृष्ण जाएगा पहले। मतलब कृष्ण रुक्मणी को पारिजात देते हैं, ये भी तो हो सकता है हाँ ना कि के लिए ही हाँ, होगा। यही तो इसी, है। हरिओम हरिओम, सुनो तो, हाँ, हमने पहले भी आपको बताया था, ये चतुर्थी में हमेशा, इसलिए मैं बार बार ये समझाते रहता हूँ। इसको देखिए, चतुर्थी क्या है? हाँ, संप्रदान, को हाँ, के लिए, हम्म, है ना, को भी तो है ना। हाँ, हाँ, तो हमेशा याद रखिए, चतुर्थी में को के लिए दोनों रहेंगी, और इसके लिए हमें इसके दोनों ही रूप चलेंगे। जैसे दोनों ही आ, रुको। यहाँ पे हाँ, हमने जो लिया था, कहाँ गया? ईश्वराय ना मया किम रोचते, अभी यहाँ पे था कुछ। हाँ, ये देखिए, ईश्वराय भक्त रोचते, तो ईश्वर के लिए भक्त रोचता है नहीं है, ईश्वर को भक्त पसंद है। ओके, स्पष्टम हुआ? हाँ, हाँ, वो के लिए, हाँ, लेकिन याद रखिए, संप्रदान और कर्म पद में संभ्रमम थोड़ा हाँ, होता है लोगों को। हाँ, चिंता नहीं, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। हाँ। एक चीज और पूछनी थी, ये एक सेकंड, लालयति का मतलब रचना जी, माधव पत्नी, पत्नी लाड़ ये करना। लालय हाय हाय सभी को हाय रुको हाय अच्छे। हाय हाय क्या करना? हाय 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 हाय। अब क्या बताऊं मैं? लाड़ क्या? करना। ओ प्यार अच्छा, करना। अरे एक भगवान। बात सुनाओ, मैं डूब डूबा। इसलिए तो कहा, माधव की पत्नी बहुत भाग्यशाली है। किस्मत वाली है, सही है सर। लाड़ करते हैं, माधव पत्नी लालयति, लाड़ करते हैं, प्यार करते इति। हम्म, लालयती उसको प्रेस करना, एक्चुअली प्रेस करना, प्यार करना, लाड़ प्रेस करना, करना। सभी अर्थों में ले सकते हैं। लाड़ करना थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि क्या है ना, प्रेस। नहीं नहीं, कई कई नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, स्त्रियों को दोनों ही बहुत पसंद है, और पतियों को दोनों ही करना पड़ता है। एंड बताओ, पतियों को भी उतना ही पसंद है। हाँ, हरेक को, हरेक को, हरेक को। मेड फॉर ईच अदर। यस, इसीलिए मेड फॉर ईच अदर। खाना परसना पड़ता है उनको। वो तो है। हाँ, अग्रे रचना श्रीवास्तव भगिनी कृतवती वा, हाँ, घटा महाराज तिवारी। हाँ, प्रजा। अग्रे घटा तिवारी करो तू। मैं करूं अच्छा सर? ओके, एक मिनट, घटा। हाथ जिनका ऊपर है, मैं हाँ एक सर, घटा मैं घटा। बोलूं? भजन कर दे। हाँ घटा जी, मैं बोलूं महाराज। क्या? हाँ मैं भगिनी, अग्रे करूं? पंचवाक्यानि सा करिष्यति, अनन्तरं पंचवाक्यानि भगिनी बार बार मत बोलिए, महोदय ने जिनका नाम लिया है उनको बोलने दीजिए। क्रम से जिनके हाथ ऊपर है ना, एक के बाद एक सबको लेते, वरना मैं, मुझे याद नहीं रहेगा किसको बोला, कौन रह गया। हाँ हाँ मैं बोलूं? हाँ, एक अभी घटा जी बोलिए। हाँ, हेलो, चतुर्थी मेरी आवाज विभक्ति आ रही है सर? स्त्रीलिंग बहुवचन, आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, शुरू करिए घटा जी। हरिओम, घटा जी शुरू करें। महाराज प्रज्ञ नहीं नहीं, प्रजा,
हरिओम, क्या आएगा? प्रज्ञाभिः। घटा जी, आप नहीं बोलेंगी तो मैं अन्य किसी को बोलता हूँ आगे। नहीं आप नहीं, मैं बोल नहीं बोलती रही हूँ है। सर। तो माइक थोड़ा सा हो रहा था, अभी मैंने डिस्कनेक्ट किया। जी बोलिए। हाँ, अभी ये चतुर्थी वाक्य बनाइए, स्त्रीलिंग बहुवचन है। हाँ महाराजः अरे प्रज्ञाभिः हरिओम हरिओम, अन्ये मा वदन्तु केवलं घटा वदिष्यति, अन्ये सर्वे सर्वाः भगिन्यः म्यूट भवन्तु। हाँ, घटा। हाँ सर। महाराजः प्रजा धान्यम ददाति स्म। स्त्री बहुवचन में बनाना है ना सर इसको? जी, महाराजः प्रातिपदिकम अग्रेभ्यः। महाराजः प्रजाभिः धान्यम भ्यः ददाति। भ्यः, हरिओम, भ्यः। प्रजाभ्यः धान्यम ददाति स्म पिताभ्यः स्म बालिकाभ्यः ना ना, पिता। स्म पहले वाक्य में था, दूसरे वाक्य में नहीं। स्म का मतलब भूतकाल हो गया, ददाती स्म भूतकाल में हुआ, यानी दत्तवान। स्म अच्छा का आयोजन होता है वर्तमान काल की क्रियापद के पीछे स्म लगाएंगे तो वो भूतकाल बनता है। ददाति स्म दत्तवान इति। दत्तवान स्म बालिकाभ्यः पिता रोचते। योग्यम। अर्चकः भक्ताभ्यः प्रसादं यच्छति। अगर ये भक्तः, सुनिए, भक्ताः, भक्तः एक वचने, बहुवचने भक्ताः, स्त्रीलिंग भक्त, भक्ता, भक्ताः। तो भक्ताः पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग कर रहे हैं इसलिए स्त्रीलिंग रूप में लिया, भक्ताभ्यः। अगर वो पुल्लिंग होता तो भक्तेभ्यः। अग्रे। रावणः राक्षसेभ्यः सूचनां दत्तवान्। ना 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 ना, यहाँ पे इकारांत में थोड़ा ध्यान दीजिए। राक्षस्यः का मतलब नदी, नद्यः बहुवचन रूप है, तो राक्षसः पुल्लिंग, राक्षसी स्त्रीलिंग। तो प्रातिपदिकम अग्रेभ्यः राक्षसीभ्यः। प्रातिपदिक याद रखिए, रावणः राक्षसीभ्यः। राक्षसीभ्यः। नहीं समझ में आया सर मुझे ये वाला। देखिए, नदी नद्यः, हाँ नदी नदीभ्यः, राक्षसः राक्षसी, राक्षसी राक्षसीभ्यः। अच्छा। राक्षसः पुल्लिंग, राक्षसी स्त्रीलिंग, विद्यार्थी पुल्लिंग, विद्यार्थिनी स्त्रीलिंग। रावणः राक्षसीभ्यः सूचनां दत्तवान्। अहं लताभ्यः जलं ददामि। वयं नद्याभ्यः अरे प्रातिपदिकम किम? नदी। तो अरे नदी। ये भगवान, अभी अभी मैंने बोला नदी, नदी कितनी बार बोला? तो नदी नदीभ्यः नदी। वयं नदीभ्यः पुष्पं समर्पयामः। फिर गृहिण्यभ्यः गृहं रोचते। प्रातिपदिकम किम? गृहिणीभ्यः। गृहिणी, गृहिणीभ्यः। मैं बार बार इनका प्रयोग कर रहा हूं ताकि मन में ये सब प्रातिपदिक शब्द बैठ जाने चाहिए। हम बार बार रटन इसीलिए कर रहे हैं कि मन में बैठ जाएंगे, फिर उसके रूप हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। लेकिन अगर हमको मालूम ही नहीं नदी क्या कहते, प्रातिपदिक नहीं मालूम, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके कोई रूप हम कैसे बनाएंगे जब तक प्रातिपदिक नहीं मालूम। आगे। अहम सखियभ्यः भी आएगा। सखी भी। भगिनी, क्या करूं मैं आपका? अभी आपको मैंने कितनी, अभी ये शब्द क्या हो सकता है, इसका प्रातिपदिक क्या है बोलिए? सखीभ्यः। हाँ, सखी, सखीभ्यः। भी किसमें आता है? तृतीया बहुवचन में। हाँ, अहम सखीभ्यः शुभाशय पत्रं प्रेषयामि।
नारदः देव्यभ्यः संदेशं ददाति। अरे ये भी हाँ, देवीभ्यः कितने सरल नारदः संस्कृत है। आपको शब्द है, आपको याद नहीं है प्रथम प्रातिपदिक क्या शब्द है। पढ़ाई कीजिए, थोड़ा से याद हो जाएंगे। एक बार याद होंगे तो ही रूप भूल गई। बनेंगे। नारदः देवीभ्यः संदेशं ददाति, सा भगिनीभ्यः पत्रं प्रेषयति। प्रेषयति, प्रेषयति प्रेषयति, प्रेषयति प्रेषयति, यह पूरा बोलिए। प्रेषयति प्रेषयति समर्पय मह, ठीक है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, एक एक वर्ण का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। सर्वान् स्पष्टं वा अत्र किमपि प्रष्टव्यं? सम्यक् भगिनी, उत्तमम्। धन्यवाद। किमपि प्रश्न? यहाँ पे कोई शब्द किसी को न समझाओ, वाक्य अर्थ न समझाओ तो पूछ सकते हैं। कृपया प्रश्नं पृच्छन्तु। एतत् स्पष्टं बहुवचने का रूपं वर्तते? यहाँ भी कर सकते हैं ना, ददाति स्म, नारद। आम 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 हाँ, कर सकते। अग्रे अनिता सोनी, अनिता भगिनी। नमो नमः। नमो नमः भगिनी, कृपया वीडियो ऑन कृत्वा वदतु। चतुर्थी नपुंसकलिंग एक वचन, यथा पूर्वमपि उक्तवान् पुल्लिंग नपुंसकलिंग तृतीयातः सप्तमी पर्यन्तं समानम्। तो किम आगच्छति अत्र? हाँ अनिता जी। ज्ञान जी हाँ। ज्ञान विद्याया ज्ञानाय कल्पते, कल्पते। विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञानाय ज्ञान में परिवर्तित होती है। हम जो विद्या ग्रहण करते वो ज्ञान बनता है ना, इति। महिला भोजनाय पचती। भोजन के लिए रसोई कर रही है। राजेशः मित्रं मेलनाय देहलीं गच्छति। सः उपन्यास श्रवणाय मंदिरं गतवान्। धनं दानाय कल्पयते। कल्पते, रवि मित्राय प्रेषयति। कृषकः कार्यकरणाय केदारं गतवान्। केदारम इत्युक्ते कृषि स्थानम, फार्म। रजकः प्रक्षालयां वस्त्रं नयति। भगिनी पुनः प्रक्षालनाय, म निकाल के आय करना है। हाँ, वस्त्रं नयति। जीवनाय जलम आवश्यकम। जीवन के लिए जीवनाय जल आवश्यक है। आवश्यकम। एतानि वाक्यानि सर्वान् स्पष्टानि वा? किमपि न ज्ञायते चेत् पृच्छन्तु। महोदय कल्पते इति युक्ते किम? परिवर्तित होता है। विद्या हम जो अभ्यास करते हैं वो ज्ञान में परिवर्तित होती है। धन दान में परिवर्तित होता है। खर्चों के बाद हम लोग दान भी तो करते हैं ना। धन जिसके पास होगा वही दान करेगा। इति परिवर्तते। अग्रे वंदना भगिनी बांदिवडेकर, चतुर्थी विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचन है। भगिनी
प्रारंभम करोतु कृपया। वंदना भगिनी करो वदति वा? वंदना भगिनी अस्तु, अंजु भगिनी करोतु, सा न शृणोति कदाचित्। भोः सस्या भोः सस्यानिभ्यः जलं ददातु। शृणोतु, स्त्रीलिङ्ग् पुल्लिङ्ग् बहुवचने सस्यानि तर्हि यत्र नपुंसकलिङ्ग् वर्तते सस्यं सस्यानि, तर्हि प्रातिपदिकं सस्य, सस्य सस्यं सस्यानि, सस्येभ्यः सस्यं न भ्यः भगिनी भ्यः, सस्येभ्यः सस्येभ्यः जलं ददातु। सस्येभ्यः, पुल्लिङ्ग् सस्येभ्यः नपुंसकलिङ्ग् एभ्यः। अहं यानेभ्यः ईन्धनम् इच्छामि। नेता राष्ट्रेभ्यः सन्देशं प्रेषयति। उत्तमम् उत्तमम्। सर्वकारः नगरेणेभ्यः न न न नगरं नगराणि नगरेभ्यः यानव्यवस्थां पश्यति। शौचिकः वस्त्रेभ्यः रूपं ददाति। शौचिकः टेलर वस्त्रेभ्यः विजयः सङ्गणकेभ्यः विद्युत् संपर्कं ददाति। गुरुः अक्षरेभ्यः मंत्रशक्तिं ददाति। कृषकः कृषिक्षेत्रेभ्यः जलं ददाति। कविः रुचिं ददाति। कविः काव्येभ्यः रुचिं ददाति। काव्येभ्यः सर्वान् स्पष्टं वा? स्पष्टं। केवलं पुल्लिङ्ग् नपुंसकलिङ्गे बहुवचने एभ्यः एभ्यः इति प्रयोजनीयः। पश्यति शब्द का महोदय मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे काव्येभ्यः जो ये है, तो काव्य में भय क्यों नहीं हुआ इसमें? काव्यम काव्यानि, तो काव्यम प्रातिपदिकम, काव्यम में से काव्य प्रातिपदिक एभ्यः लगाना है। तो मूल शब्द इसका काव्यम है नपुंसकलिंग में या? महोदय सुनो, ज्ञान इति प्रातिपदिकम, प्रथमा एकवचने ज्ञानम, पर्णम पर्ण इति प्रातिपदिकम, प्रथमा एकवचने पर्णम। ठीक है, पर्णम। वैसे ही काव्यम काव्य इति प्रातिपदिकम, प्रथमा एकवचन में वो महल आता है। जैसे पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग आता है, नपुंसकलिंग में महल अनुस्वार आता है। ठीक है। और कोई कुछ बहुवचन में आनी आनी, सस्यम सस्यानि, यानम यानानि, पर्णम पर्णानि इति। हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? प्रेषयति का मतलब क्या है? प्रेषयति भेजना, भेजना। पश्यति देखना, देखना, पश्यति। सस्यम पौधा, सस्यानि पौधे। धन्यवाद। हरि ओम। हाँ महोदय, शौचिका इत्युक्ते किम्? शौचिकः टेलर, दर्जी दर्जी दर्जी। धन्यवाद। हाँ, अग्रे सरामः वा? पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। महोदय जी जी, आप बोलते हमेशा अग्रे चलामः होना चाहिए या सराम? आप जो आगे सरते हैं या चलते हैं, दोनों ही होगा ना। हम कभी कभी आगे धीरे धीरे सरकते हैं यानी सरामः, और चलते हैं तो आगे चलते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। अस्तु, धन्यवाद। हाँ मैं धीरे धीरे सरक रहा हूं ना, मैं चल नहीं पाऊंगा एकदम। जाओ चलूंगा तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना रह जाएगा, इसलिए मैं सरक रहा हूं धीरे धीरे।
तो इसका महोदय इसका धातु रूप कैसे चलेगा? सरक सरती, सर धातु। हाँ, अभी अंजू जी करेंगे नपुंसकलिंग, अने ये बहुवचन हो गया। अभी पंचमी विभक्ति अपादान। हाँ, इसके उपपद विभक्ति शब्द पतति, अपादान यानी अलग होना। अलग होना। पतति, रक्षति, पूर्वः, परः, भीतः, बयः, बहिः, आरभ्य, ऋते। बही चलिए। मतलब बही, बही यानी बाहर, घर के बाहर, विद्यालय के बाहर, ऐसे। ये इंग्लिश वाली बुक में गलत दिया है क्या? बही मतलब इनसाइड दिया था उसमें। नहीं, वो गलत दिया है। तो बहिर यानी के बाहर। अच्छा, एक बार जी। और दिखाइए ना सर वो वाली स्लाइड। ये वाली हाँ, मैं पूरी यही। पीपीटी भेजूंगा, चिंता ना करें। परह मतलब परह के बाद, के बाद, आरभ्य मतलब आरंभ, आरभ आरब हो, आरभ शुरू होना, से। शुरू से। और रीते, रुते, ऋते के बिना, बिना। बिना। भीत जलस्य भय, ऋते ठीक है। कथम जीवामः, जी के बिना। जी। बिना शब्द का हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों में प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ऋते शब्द केवल पंचमी में। ठीक है। हाँ, अंजू जी। हाँ महोदय। सर्वनाम शब्द सह तत्, पंचमी में क्या होगा? तस्मात्। उत्तमम। सा, तस्याः। हा, तस्याः, या, यै, याः, याः, याम, तृतीया से सप्तमी, या, यै, याः, याः, याम। एष्याः। एषः, सह का एष्याः। एतस्याः। न, एतस् भगिनी सह का एतस्मात् एषः, तस्मात् का एतस्मात्। तस्मात् और एषा का एतस्याः तस्याः, एतस्याः। तस्याः, एतस्याः। केवल एतस्याः। ए आगे लगाना है तो के। का होगा कस्मात्। कस्या, कस्याः। कस्मात्, तस्याः इसमें इसमें तस्याः, उच्चारण में जरा ध्यान दीजिए। दंतई स, तालव्य स, तस्या, मूर्धन्य स। हाँ, वो जरा ध्यान रखिए। हाँ, भवान भवतः। पुल्लिंग में भवतः, भवतः और भवत्याः। 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 महोदय, तत्र भगिनी सह भविष्यति वा भगिन्या सह? मत सह इति सर्वदा तृतीया, अतः भगिन्या सह, तृतीया, भगिन्या सह। केवलम या, यै, याः, याः, याम। और मत, अहम का मत होगा ना। मत, हाँ, वयम, मत, मत, अच्छा, मत, मत, मत मुझसे। सर्वान् स्पष्टं वा? आम्। महोदय। हाँ, एतद् अधिकं तनावेन कंठस्थं न करणीयं। वारं वारम् उपयोगेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तद् एव नहीं, मार्गं चिनोतु। भगिनी, भवान, भवती का ये आपके पास है क्या सर इसका विभक्ति रूप? हाँ है। अहम, भवान, भवती, तीनों का। हाँ महोदय है। इसका स्क्रीनशॉट लेना था मुझे, वो चला गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना था। अरे तो आप बोल देते, मैं भगिनी में पूरा पीपीटी भेजने वाला हूँ, चिंता ना ठीक करें। है, ठीक है। अग्रे शिप्रा, शिक्षा जैन, क्षमस्व। शिक्षा अस्तु। भगिनी। आम् महोदय। चतुर्थी पंचमी समानम, आम् बहुवचने। बहुवचने आम्। वृक्षात् जैसा रहेगा, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, न न न वृक्षाभ्याम। न, हरिओम हरिओम। अत्र सर्वनाम शब्दस्य बहुवचन रूपं करणीयं पंचमी विभक्त्यां। आम् 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 महोदय। ते, तस्मात् तेभ्यः। ताभ्यां, तेभ्यः। तेभ्यः। हाँ, और पंचमी दोनों समान है इसमें। ताभ्याः। ताभ्यः। एतेभ्यः। एतेभ्यः एतेभ्यः एताभ्यः। एताभ्याः। एताभ्यः
केभ्यः केभ्यः काभ्यः 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 भवद्भ्यः 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 भवतीभ्यः 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 वयं तर्हि अत्र अस्मत् इति अस्मत् किंचित विभिन्नः। अहम के कुछ रूप अलग अलग हैं, वो थोड़े से याद करने होंगे, क्योंकि मत अस्मत् ये याद रखेंगे तो भी चलेगा। मत एक वचन है, अस्मत् बहुवचन है। स्पष्टम वा सर्वान्? अग्रे का करोति का कृतवती, मेरे पास लिस्ट में कौन है आगे? संजना भगिनी अस्ति वा? संजना भगिनी आं महोदय। प्रयत्नं करोति? हाँ। फलं वृक्षात् पतति। उत्तमम्। सः आपणात् मन्दिरं गच्छति। सम्यक्। पिता कार्यालयात् विपणिं गच्छति। शब्दः कण्ठात् भवति। उत्तमम्। रामः भरतात् पूर्वः भरतात् भरतात् पूर्वः भरतात् नहीं, भर र पूरा है, भरतात् भरतात् नहीं, र पूरा। भरतात् पूर्वः स्नेहात् ऋते किम् अस्ति जीवने। सम्यक्। प्रकाशः सूर्यात् भवति। वृष्टिः आकाशात् पतति। मूषकः मूषकः मार्जारात् भयम् अनुभवति। गुरुः अंधकारात् शिष्यं रक्षति। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। सर्वान् स्पष्टं वाक्यानि रूपाणि सर्वान् स्पष्टं वा? केवल पुल्लिंग नपुंसकलिंगे आत एतदेव करणीयम्। स्पष्टं? वृष्टि मतलब बारिश। अच्छा। सभी जगह अपादान दिखेगा, कहीं से कहीं दूर हो रहा है। मार्जरात यानी अंधकार। मार्जारात बिल्ली से डरता है ना, भयम अनुभव। मार्जार बिल्ली, सॉरी। हाँ, मार्जार यानी बिल्ली, चूहा बिल्ली से डरता है। तो क्लीन करने के लिए रबिंग क्लीनिंग द बोर्ड, तद मार्जयति। मार्जयति वही शब्द था ना कल, मार्जयात, तो मार्जरात बिल्ली। ओके ओके, वही करना। ओके, थैंक यू। मार्जरः बिडालः बिल्ली। ओके। अग्रे का करोति? इरेजर, आपने इरेजर के लिए मार्जरा का शब्द मार्जयति। हाँ, लेकिन इरेजर के लिए ना, इरेज करने के लिए। और सम्मार्जयति, सम्मार्जिनी, झाड़ू से साफ करना। अच्छा। हाँ, अग्रे कह का करोति? कृपया कंचन भगिनी अस्ति वा? सा उक्तवती एकवारं। कंचन भगिनी एकवारं अवसरः प्राप्तवती वा? ये न प्राप्तवती। आं महोदय। अस्तु, अग्रे का पवन अपि प्राप्तवान्। अग्रे का ये अवशिष्टाः जनाः किमर्थम् हस्तम् उन्नयनं न कुर्वन्ति? जिनको नहीं आता उन्होंने ही ऊपर हाथ करना है। भारती राठौड़, अग्रे। महोदय, अपादान का मतलब क्या है? अलग होना, दूर होना। हरि ओम, शीघ्रम शीघ्रम। अहं वदामि महोदय।
वदतु, ये वक्तुम इच्छन्ति ते वदन्तु। मैं सबको अवसर देना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग बोलेंगे नहीं तो समय हमारा जा रहा है, बहुत कम, 5 मिनट ही बाकी है। हाँ भगिनी। नद्यः पर्वताभ्यः पुल्लिंग शब्द एभ्यः, तेभ्यः पर्वतेभ्यः उद्भवन्ति, उद्भवन्ति, उद्भवन्ति वहीं से निकलती मतलब है, वहां से उद्भव होता है। निकलती है। श्री कृष्णः राक्षसेभ्यः जनानन रक्षितवान्, जनान रक्षितवान्। वयम् आचार्येभ्यः ज्ञानं संपादयामः। संपादयामः। तपस्वी देवेभ्यः वरं प्राप्नोति, भगवान् असुरेभ्यः देवान् रक्षितवान्। धूपेभ्यः सुगन्ध प्रसार भवति, अहं समुद्रेभ्यः सैकतम् आनयामि, मतलब सैकतम मट्टी, रेती, 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 समुद्र की रेती। मार्जारः शुनकेभ्यः बिभेति, मूढाः ज्योतिषेभ्यः सद्गतिम् इच्छन्ति, मतलब ज्योतिषज्ञः ज्योतिषज्ञेभ्यः ज्योतिषज्ञ से सद्गतिम इच्छति, यानी मूढ़ः, मूर्ख लोग ज्योतिषियों के पास से सद्गति प्राप्त करने की बात करते हैं, खुद का परिश्रम नहीं करते। उनको लगता है ज्योतिष के पास हाथ दिखाकर वो भविष्यवाणी से मेरा सद्गति मुझे देगा। ऐसा होता है क्या कभी? शुनक कुत्ता, कुत्तों से बिल्ली डरती है ना। हाँ। डॉग शुनकेभ्यः डॉग। सर्वान् स्पष्टं वा एते शब्दाः वाक्यानि? कुक्कुर कुत्ता होता है ना सर। कुक्कुरः, शुनकः, विदानः, मार्जारः। महोदय, काफी कुक्कुरः इत्युक्ते काक् अस्ति, मुर्गा अस्ति। कुक्कुरः कुकुर मुर्गा ना, मुर्गा मुर्गा अस्ति। शुनकः मुर्गा हुआ, शुनकः डॉग। एक और शब्द है कुक्कुटः। मुर्गा, मुर्गा अस्ति। हाँ, मुर्गा पुट अग्रे का करोति? शीघ्रं। आं महोदय। कृष्णः पूतनायाः भीतः न अभवत्। प्रातिपदिक अग्रेभ्यः एक वचने अस्ति, अतः यै कुत्ताभ्य याः पुतनेभ्यः पूतनायाः या पूतनातः वा पूतनायाः। फलरसं छुरिकायाः स्रवति, एषः कथायाः एकं भागं पठति। षष्ठीतिथिः सप्तम्याः पूर्वा शब्दः दूरवाण्यः भवति। तण्डुलचूर्णं चालन्यः पतति। चालनी। मसी लेखन्यः स्रवति। स्याही। एषा कपाटिकायाः वस्त्रं स्वीकरोति। पत्रं भगिन्याः आगतम्। भगिनी से आया। आम्। स्पष्टं वा एतानि वाक्यानि सर्वान्? श्रवति लीक होना। श्रवती तंडुल यानी चावल। चावल ना, ओके। चावल।
पंचमी स्त्रीलिंग में यहाँ भी चलेगा और केवल तह करेंगे तो भी चलेगा। नदी, नद्याः या नदीतः दोनों ही योग्य है। महोदय तण्डुलं मध्ये तण्डुलम् एवं ओदनं मध्ये अन्तरमस्ति वा? तंडुल चूर्णम अस्ति, जो पाउडर होता है ना फ्लोर, उसको किसी भी फ्लोर को उपयोग करने से पहले चालनी से थोड़ा सा ये करते ना, छलते हैं, साफ करते हैं, साफ करना होता है, कुछ कण रह जाएंगे तो चालनी का प्रयोग करते हैं ना। इति अस्तु यः पक्वं सपादनम अभवत् परम पक्वमस्ति तत् तण्डुलः। ओदनम् ओदनम इति भात। श्रवती इत्युक्ते महोदय लीक होना, स्याही कभी कभी लीक होती है ना पेन में से, आम आम वैसे बहना ना, बहना, हाँ बहना, स्याही बहना योग्य। अस्तु अत्र स्थगयामः, शांति मंत्रेण समापयामः। का वदति? मैं बोलती हूँ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यो, पुनर्मिलामः। नमो नमः, शुभरात्रि। धन्यवादः। नमो नमः। स्वागतम। पंचमी सप्तमी कब होगा? कदा हरि ओम। मिलामः महोदय? न जाने षष्ठी इदानीं पश्यामः।